अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, तो आज बात होगी कि सोनू सिस्टर और अलीज़ मदर के बाद जो हमें धमकियाँ लगाई गई, मुझे तो जान से मारने की धमकी लगाई गई। और वो किसने लगाई? पाकिस्तान की माया नाज़ जानी-मानी शख्सियत, अ, 4 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर रखने वाली एक इन्फ्लुएंसर किचन विद आमिना की जो आजकल ओनर हैं, ठीक है? वैसे तो वो बिलाल है इस चैनल का ओनर, लेकिन अब ये बनी बैठी हैं नाम नेहाद, मतलब कब्ज़ा करके, अब मैं क्या ही कहूँ। तो जनाब अली इन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। तो सीरियस तो था मसला, लेकिन ज़्यादा इसलिए परेशान नहीं हुई कि मैं वहाँ मौजूद नहीं हूँ। लेकिन वो सबूत सारे इकट्ठे कर लिए, आपको पता है, आपसे मशवरा भी कर लिया मैंने और अपने लॉयर से भी बात कर ली, सब कुछ हो गया, अल्लाह का शुक्र है। तो सबूत सारे पास हैं। अब देखते हैं कि अगर मज़ीद इन ये कुछ करने की कोशिश करते हैं तो, या मेरे सोर्स ऑफ अर्निंग पे अटैक करने की कोशिश करते हैं तो इस पे बात होगी। हाँ, और बात बहुत ही जो है ना, जवाब फिर सही तगड़ा सा दिया जाएगा। बहरहाल आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत ख़ास है, सबूतों के साथ है। एक-एक सबूत आज मैंने इस वीडियो में आपसे शेयर कर दिया हुआ है। गौर से, तवज्जो से आपने हर एक चीज़ को नोट कर लेना है। और इसके साथ ही आज बात होनी है कि चाचू माजिद जो हैं, जो हसन के चाचू हैं, ठीक है? उनको जान से मारने की भी धमकी दी गई है। उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा के ये बात शेयर की है। और उनको भी धमकी आई है कि आपको मतलब कि घर से बाहर तो आप निकलते ही हैं, फिर देख लेंगे आपको। और ये कॉल आई है किसको, ये भी मैं आपको बताती हूँ कि ये किसको कॉल करके डराया गया है और किस लिए डराया गया है, डिमांड क्या है कि अगलों की क्या डिमांड है कि अगर आपने ये काम ना किया तो हम आपके भाई को नुकसान पहुँचाएँगे, इस पे बात होगी। सबसे ज़्यादा जो सवाल हो रहा है इस टाइम बेबी चाची से, उसको उस चीज़ से रोकने के लिए ये धमकियाँ लगाई जा रही हैं। वो क्या है जी, समीना और बिलाल और समीना के साथ क्या हुआ था कुल्लों वाले दिन, और वो तो उन्होंने बता दिया, लेकिन हुआ क्यों था? मतलब दुश्मनी क्या थी समीना के साथ? ठीक है, इस पे मैं भी कुछ बात करूँगी, बाकी कुछ सबूत भी हैं। और जिस घर का मैंने कल तज़किरा किया था कि एक घर बना था जो बिलाल ने अपनी वीडियो में शेयर किया था, वो लिंक भी मैंने यहाँ पे, नहीं सॉरी, टाइटल मैंने यहाँ पे लगा दिया बिलाल की वीडियो का। आप चाहें तो वो देख भी सकते हैं। 2 वीडियोज़ मेरे ख़्याल में बिलाल ने लगाई थी, शायद इससे भी ज़्यादा लगाई हों, लेकिन मेरे नॉलेज में जो है, जो मैंने देखा, फिर क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं था कि हर चीज़ बंदा देखते रहे। तो एक था जिसमें उन्होंने बताया था घर बनना शुरू हो गया, और एक फिर जब तकरीबन कंप्लीट होने वाला था तो उन्होंने दिखाया था। और वो घर किचन विद आमना का था, जिस घर से पूरे टब्बर को धक्के देके किसने निकाला, ये मैं आज आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे पास सबूत आ गए हैं। और यहाँ मैंने आपसे शेयर भी कर दिए हैं वो सबूत, जो इनको पुराना फ़ॉलो करते हैं, उन्होंने मुझे आके यहाँ कमेंट्स में बताया है। क्योंकि मैंने ही रखी थी बात कि मुझे नहीं पता कि ये लोग फिर बिलाल के घर शिफ्ट हुए तो वो घर किधर गायब हो गया, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। क्योंकि ये वहीं पे जो इनकी अम्मा ने कहा ना कि हम तो 5 साल से बैरियर टाउन में रह रहे हैं, तो 5 साल वो बिलाल के घर में तो नहीं रह रहे थे ना, उस घर में रह रहे थे जो किचन विद आमना के नाम से घर बना था। वो कहाँ गया? ठीक है, वो भी आज आपको सच्चाई मिल जाएगी यहाँ में सुनने को। और जी कुछ अपने शेयर किए हैं सीनियर बुज़ुर्ग खातून ने, जो इन्होंने आके इंस्टा पे कहा कि इस चैनल को रिपोर्ट करें। भई तुम खुद करो ना, तुम खुद अपने चैनल ख़राब नहीं करना चाहती, तुम खुद चाहती हो कि हमारे चैनल पे आँच ना आए, तो दूसरे लोगों की आइडियाँ जो हैं वो बेशक उड़ जाएँ, उनकी आईडीज़ बंद हो जाएँ, उनको बेशक यूट्यूब बैन कर दे। बिला वजह रिपोर्ट्स मारने से तो यूट्यूब कुछ नहीं करता चैनल को, उल्टा जो आईडी रिपोर्ट करती है उसी को उड़ा देता है। तो ये इसलिए आपको बोल रही हैं, मैं अब आपको बताऊँ, खुद नहीं करेंगी ये। उसके बाद जी वो उसने कुछ शेयर किए हैं, कुछ जो मैसेजेस थे जो इंस्टा पे उसको मिले हैं कि हाँ, हाँ, तुम्हारे कहने पे हम इसको रिपोर्ट करेंगे। तो जनाबे अली मोहतरमा, तुमने तो सिर्फ़ 2-3 शेयर किए हैं ना यहाँ पे रिप्लाई लोगों के, तो ज़रा मेरे चैनल पे देखो ना, लोग क्या-क्या कह रहे हैं, ठीक है? उसपे भी बात होती है। और आज इस वीडियो में बहुत सारी बातें अल्लाह करे मैं कवर कर लूँ। एक इसने अपने मरहूम वालिद पे झूठा इल्ज़ाम लगा दिया जी, अपने वालिद को झूठा करार दे दिया है। सीनियर बुजुर्ग खातून रुकने वाली नहीं है, मैंने कल भी इनके आगे हाथ बांधे थे। बस कर दो, ज़िद छोड़ दो, खामोश हो जाओ। जो होना था हो गया, बेबी चाची की तरह अपनी गलती मान लो, तो रब की ज़ात माफ़ करने वाली है। और हम तो इंसान हैं, हम क्यों, हमसे तो तुम्हें माफ़ी माँगनी नहीं चाहिए। तुमने जिनके दिल दुखाए उनसे माफ़ी माँग लो और बस अपना क्या है, अच्छा-अच्छा कंटेंट बनाओ। हम कौन होते हैं तुम्हें कुछ भी रोज़ाना कहने वाले। लेकिन तुम ना जान के, तुम्हें शायद आग से खेलने का शौक है। तुम्हें शायद ना ये खेल बड़ा, इसमें तुम्हें मज़ा आ रहा है, इसलिए तुम इसको कंटिन्यू कर रही हो। तो कसूर रिएक्शन वालों का नहीं है, ना कमेंट्स करने वालों का है। कसूर इसकी, इस सीनियर बुजुर्ग खातून का है, क्योंकि ये कहीं नहीं अपनी गलती मान रही। अब जब इसने कहा ना कि 70 साल के तो मेरे अब्बा हजूर भी नहीं थे, तो फिर लोगों ने जब इसको कमेंट्स किए
तो वहाँ पे अब इसने एक नई कंट्रोवर्सी बना दी हुई है, अपने ही फादर को इसने झूठा करार दे दिया है। तो इस पे भी बात करनी है। वीडियो बहुत ही अहम और ख़ास है, बिल्कुल इसकी स्किप करने वाली नहीं है, ठीक है। तो वीडियो के साथ जुड़े रहना है और फॉलो भी करना है चैनल को। सबूत साथ साथ लगे हुए हैं, देखते जाएं, ठीक है। और जो भी लोग, कुछ लोगों का कहना है कि अल्लाह माफ़ करे, हम तो समीना को गलत समझते थे, हमें नहीं पता था कि ये कसूर इन लोगों का है, ठीक है। मतलब आप कब तक किसी के साथ नाइंसाफ़ी करके खुद बच के रह सकते हो? कभी न कभी तो, वो मेरी कल बहन ने कहा था ना, सच को आँच नहीं, बिल्कुल सच कभी न कभी सामने आकर ही रहता है। हम माने ना माने वो हमारी गलती है, हम तस्लीम करें ना करें अपनी मिस्टेक, वो हमारी गलती है, ठीक है। तो अगर हम दुनिया में अपनी गलतियों को, अपनी ख़ताओं को नहीं मानेंगे, उस पे माफ़ी नहीं माँगेंगे अगले से जिनके दिल दुखाए हैं, तो फिर अगले जहाँ तो अल्लाह ने उसके बंदे के सामने हमें खड़ा करना ही करना है ना। तो यहाँ पे तो सिर्फ पब्लिक कंटेंट पे बात होती है। कभी हमने आपके छुपे हुए ऐबों के ऊपर बात नहीं की। आप घर में क्या करती हैं, कैसे रहती हैं, किन से आपके ताल्लुकात अच्छे हैं, किन से ख़राब हैं, हम नहीं जानते और ना ही हम उस चीज़ को जानना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके घर के अंदर की पर्सनल चीज़ें हैं। सही है, हम यहाँ पे सिर्फ उन चीज़ों पे बात करते हैं जो आप अपनी खुशी से अपने कंटेंट में हमसे शेयर करते हैं। तो उस पे बात करने से कोई हमें रोक नहीं सकता और ना ही उसमें कोई हर्ज है, ठीक है। और जिन लोगों को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है ना, वो अपने घर के मामलात कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं लाता। और जब लोग देख लेते हैं तो उसपे तबसरे होते हैं, ये एक नेचुरल सी चीज़ है। और जहाँ पे बुराई देखी जाए, बुराई के खिलाफ आवाज़ उठाना तो एक जिहाद है। और हम यहाँ पे जो काम कर रहे हैं ना, ठीक है, हम भी अर्न कर रहे हैं, मैं इससे मुकर नहीं रही हूँ, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये है कि कंटेंट के ज़रिए जो इन्फ्लुएंसर्स इस मुआशरे में बढ़ती हुई नफसा नफसी, फहाशी और यानी, और आम मिडिल क्लास फैमिलीज़ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें नॉर्मलाइज़ की जा रही हैं जो कुछ सालों पहले हमारे घरों में देखी नहीं जाती थी, होती नहीं थी, हया थी, शर्म थी, वो सब आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होता जा रहा है, क्योंकि यूट्यूबर जो हैं वो हर घर में घुस चुके हैं और घर में घुस कर आपकी नस्लों को तबाह-बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है जी। तो ये डिवोर्स को नॉर्मल करना, रिश्तों को तोड़ना, ये नॉर्मल करना, बहन-भाइयों की रिस्पेक्ट की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल करना, कंटेंट के लिए किसी हद तक चले जाना, खुद को बेशर्म कहलाना, माँ-बाप की इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाना, माँ-बाप को झूठा करार दे देना, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये आम हो गई हैं, बिल्कुल आम हो गई हैं। और इन लोगों को देख के अब रजब थप्पड़ मार रहा है, तो मेरी किसी बहन ने, बेचारी ने मुझसे कहा कि सिस्टर आप अच्छा कर रही हैं, बात कर रही हैं इन टॉपिक्स पे, हम लोग खुद बड़े परेशान हैं कि हमारे घर के एक छोटे बच्चे ने अपने माँ के मुँह के ऊपर थप्पड़ मारा, तो माँ हक्का-बक्का रह गई। तो उसको जवाब क्या दिया बेटे ने, कि रजब भी अपनी माँ के मुँह पे थप्पड़ मारता है। आप सोचें, इस बात की गहराई को समझें कि ये लोग हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं। नमाज से रोका जा रहा है, कई वीडियोज़ में ब्रेन वॉश किए जा रहे हैं कि नमाज पढ़ने से कुछ नहीं होता, मेहनत करो, शर्म छोड़ो, शर्म में रहोगी तो कुछ नहीं कर पाओगी, बाहर निकलो, पर्दा छोड़ो, बाहर निकलो, उठो, घर से सीखो, काम करो, ये करो, वो करो। क्या घर में बैठ के औरत काम नहीं कर सकती? क्या जब पहला दौर था तब औरतों ने काम नहीं किया? मक्का की सबसे बड़ी ताजर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी, जिन्होंने कभी किसी गैर महरम से बात नहीं की और सबसे कामयाब वो ताजरा थी। तो ये कौन होती हैं आके हमें ये कहने वाली कि भाई आज हमें तो हर चीज़ मिल जाती है, हमें तो स्पॉन्सर्स करते हैं, ये है वो, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा, हम आपको धोखे में नहीं रखना चाहते। आप सिर्फ वजीफ़ों पे मत लगे रहें, नमाज़ों पे मत लगे रहें। औरतों को उकसाया जा रहा है कि आप घरों से निकलें और काम करें, घरों से निकलें, बेपर्दे की करें, फाशी का सबब बने। हम, इस्लाम में मना नहीं है औरत को बाहर निकलने से, मना नहीं किया गया। हाँ, जब तक मतलब कि कुछ शराइत हैं, उन शराइत को मद्देनज़र रख के औरत को किसी चीज़ से, और मैं कहती हूँ जितना इस्लाम ने औरत को मतलब एक मुकाम दिया, इज़्ज़त दिया और एक रुतबा दिया, वो शायद कहीं और हो, ठीक है। तो बहरहाल जी, हम शायद खुद समझ नहीं पा रहे, हमारी अपनी खुद की गलती है, हम अपने बच्चों की तरबियत नहीं सही सही कर पा रहे। मेरे ख्याल में हमारी हमारी बहुत सारी कुताहियाँ हैं, जिसकी वजह से हमारे बच्चे जो है हमारे हाथ से निकल रहे हैं। अच्छा जी, तो अब आते हैं टॉपिक की तरफ। जो पहले मैं वो घर वाला मामला क्लियर कर लूँ। मैंने पूछा था कि अगर आपको पता हो तो मुझे आपने बताना है कि वो घर आखिर कहाँ गया, क्या जिन ले उड़े, आसमां खा गया, ज़मीन निगल गई, कहाँ गया? तो इन्हीं की फॉलोवर ने आके कमेंट किया कि सिस्टर वो घर सेल हो गया था और उस घर से इन लोगों को, बिलाल को धक्के दे के उमैर ने निकाला था, ठीक है? और वो घर जो सेल हुआ उसका पैसा प्लाज़ा में लगाया गया। अब आपको समझ आ गई, क्योंकि वो घर किचन विद आमना का था। आज वो लोग सामने आए जो मुझे कमेंट्स करते हैं कि बिलाल हक खा गया बहन का, बिलाल का ये खा गया, वो खा गया, ऐसे खा गया, वैसे खा गया। आप मुझे बताएं कि पूरी फैमिली को घर से बेघर किसने किया? किसने किया? इनके खुद के दामाद ने, जिनके सर पे इन्होंने पग बांधी थी। जब तक इनके वालिद हयात थे उसने ये जुर्रत नहीं की। उनके इनके वालिद की आंखें बंद होने की देर थी कि वो घर सेल हो गया और इनको फिर बिलाल के घर में शिफ्ट होना पड़ा। और यहाँ पे मैंने वो सबूत भी शेयर कर दिए हैं।
इनके फादर की डेथ के बाद क्योंकि उस घर से इन्हें निकाला गया था, तो ये फ़ौरन अपने भाई बिलाल और लोग सब इधर शिफ्ट हुए, ये भी शिफ्ट हो गई इधर। बाद में समीना बिलाल के कुछ मतलब मतलब अरसे के बाद जैसे ही मतलब वो उन्हें भी घर से निकाला गया। ये क्या नाम है, दूसरी आशा खातून और इनकी वालदा, क्योंकि भाई घर सेल होना है तो आप जाएं दूसरे घर। तो ये बिलाल के घर जब आई थी और इसने जो मैंने कल बोला था 2 मिनट्स की इसने वीडियो बनाई थी, वो टाइटल भी मैंने यहाँ शेयर कर दिया है। पूरा 2 साल पहले इसने वीडियो बनाई थी कि ये देखें मैं अपने ड्रीम हाउस में पहुँच चुकी हूँ। आपके सामने आज मैंने हर सबूत लगा दिया है। और जी आमना ने उस घर का विजिट करवाया था, वो भी टाइटल मैंने यहाँ सबूत के तौर पे शेयर कर दिया है कि वो घर आमना का ही था, सही है। और वो सेल हुआ इनके दामाद के कहने पर। हल आप मुझे खुद बताएं दामाद का क्या हक बनता था जब वो घर उसकी वाइफ का था। वाइफ साथ मिली हुई है ना, वाइफ ने खुद अपने बेस्ट फ्यूचर के लिए वो घर सेल करवाया होगा, जो मैं नहीं कहती गलत बात है, लेकिन यहाँ पे आप ये देखें कि कितनी वो सेल्फिश निकली। उसने ये भी नहीं सोचा कि सिर्फ इस घर में मैं नहीं रहती, मेरे बहनें भी हैं, मेरी माँ भी है, तो वालिद तो चले दुनिया से चल बसे थे। उन्होंने कहा भैया वालिद तो चले गए, आप भी जाएं, ठीक है। और फिर बिलाल के घर ये लोग शिफ्ट हो गए। तो यही बात आंटी ने की थी अपनी उस दिन, जो मुझे बुरा भला कह रही थी ना, उसमें ये बात की थी कि हम 5 साल से बैरियर टाउन में आए। तो वो 5 साल में 3 साल जो थे वो आमना के घर में थे, जहाँ से आमना की रुखसती हुई थी। ये होगी बात। अब जी यहाँ पे चाची से मुतालबा किया जा रहा है कि समीना को क्यों इन्होंने घर से निकाला था, आखिर रीज़न क्या था। तो देखिए जो हमें समझ आता है, मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स जिन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैं शुरू से, मैंने 100 बार आपको बताया, मैं शुरू से इनको नहीं फॉलो कर रही, ना मैं इनको पहले जानती थी। मरियम की शादी के टाइम से मैं इनको मतलब बाकायदा फॉलो कर रही हूँ। तो रीज़न ये ज़्यादातर लोग बताते हैं, और इनके कमेंट्स बॉक्स भी देखें पुराने, ये इनकी वीडियो में ये तासुर दिया जाता था। ये माजिद चाचू की मैंने पिक्चर लगा दी है, लेकिन वीडियो भी मेरे पास सेफ पड़ी है इनकी, जिसमें इन्होंने इंकशाफ किया है कि मुझे थ्रेट्स आ रहे हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मुझे जान से मारने की जो है ना धमकियां दी जा रही हैं। और किसको कॉल की गई पहले वो बता देती हूँ। कॉल की गई जी चची को, कि जो वीडियो जिसमें समीना बिलाल के बारे में हकीकत बताई है आपने और माफ़ी मांगी है, उस वीडियो को आप डिलीट करें, सही है। आप उस वीडियो को डिलीट करें, वरना आपके भाई जो बाहर निकलते हैं उनके साथ अच्छा नहीं होगा। तो इस हद तक ये जा चुके हैं। तो अब आप बताएं, जो सच्चा होता है, जो बेकसूर होता है, उसको क्या परवाह इन चीज़ों की। वो तो सामने आके जवाब देता है ना। इन्होंने यूट्यूब पे बैठ के जवाब दिया, तो वो भी, उनके पास भी प्लेटफॉर्म है ना, वो उधर भी जवाब दे सकते हैं और कानून का रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं। तो ये लोग सच्चे हैं और ये इल्ज़ाम है, तो ये मतलब के सबूत हैं इनके पास कि हम सच्चे हैं, तो ये कानून का सहारा लेना। ये थोड़ी है ना आप किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। तो इससे ये साफ बात साबित हो चुकी है कि ये झूठे हैं, इन्होंने नाइंसाफ़ियाँ की हुई थी। अब ये इसीलिए तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं, और अब ये सच बोलने वालों को का मुंह बंद करवाना चाहते हैं। तो ये हो गया जी। अब बात वो जो कि समीना को क्यों निकाला था और क्या हुआ था। जब ये शादी हुई है ना, तो उसके बाद अगर आप इनकी वीडियोस देखें तो शायद आपको अंदाज़ा खुद भी हो जाएगा। और लोग नीचे कमेंट्स भी करते थे कि लोगों को लगता था कि शायद जो समीना है उसके आने से इन बहन भाइयों के प्यार में कमी आई है। तो वो प्यार में कमी नहीं आई होती। और लोग जो है वो कहते थे कि समीना जो है वो आपको दूर कर रही है अपने बहनों से, बिलाल बदल गया है। तो जब आप खुद सोचें, जब एक बंदे की ज़िंदगी में एक नया शख्स शामिल होता है तो ज़िंदगी बदलती नहीं है। और वो भी जब आपकी बेगम के रूप में आपकी ज़िंदगी में कोई आए, तो क्या आप लोगों ने उसको, वो खुद तो नहीं आई ना, आपकी लाइफ चेंज होती है ना। एक औरत अपनी माँ का घर छोड़ के आई, अपना सब कुछ पीछे छोड़ आई एक शख्स के लिए। तो जिस शख्स के लिए आई है, वो क्या वो शख्स उसको अगर कदर नहीं करेगा, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। समीना की जगह खुद को रखे ना। आपके शोर आपको इग्नोर करें, आपकी शादी भी हो गई, आप अपनी बहनों के साथ बहनें बन के रहें, अपनी बहनों को तरजीह दें। शादीशुदा बहन के काम करता रहे, उसकी वीडियो शूट करता रहे, उसको कंटेंट बना के देता रहे, फिर भाभी का कंटेंट बनाए, फिर छोटी बहन का कंटेंट बनाए, फिर इनकी वीडियोस को शूट करे। फिर तो बीवी को कब टाइम देगा। तो सारी बात है, जब उसकी बीवी उसकी ज़िंदगी में आई, उसके अंदर थोड़ी तब्दीलियाँ आई। वो थोड़ा अपनी बहनों को उतना टाइम नहीं दे पाया जितना वो पहले देता था। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका इनको ये लगा कि शायद ये औरत हमसे, हमारे भाई को छीन रही है या हमसे दूर कर रही है। और जिस घर में हमेशा रगड़ा वही जाता है जो काबिल बेटा होता है, जो अली जैसा होता है ना, जो कहता है खुद ही कर लो, उसको कोई नहीं कुछ कहता। तो यूँ बिलाल फिर, और आपको पता है कि आशा की नेचर है कि वो आमना के साथ भी चिपकी रहती है, और यही थी बिलाल के साथ भी चिपकना इसका था। लेकिन वो हनीमून पे जब गए, फिर कनाडा गए, और ज़ाहिर बात है जब शादी होती है तो हस्बैंड वाइफ अपना एक टाइम अपने गुजारते हैं ना, तो उसमें इनको शामिल नहीं किया गया। फिर इनका था कि जो लोग कहते हैं कि इसको ऊपर वाले पोर्शन में अलग से बेडरूम चाहिए था नीचे, क्योंकि ये तीनों माँ बेटियाँ एक ही बेडरूम यूज़ करती हैं।
वहाँ पे इसको बेडरूम नहीं मिला। ये सारी चीज़ें मिल मिला के एक बंदी जो है वो इनकी आंखों में खटकने लगी, जो खुद लाए थे, जिसको खुद इज्जत बना के लाए थे, और वो घर उसने अपने अपनी बीवी बच्चों के लिए बनाया था। इनका दिल था कि वो घर उस पे सिर्फ हमारा राज हो। और ये हर घर की कहानी यार दूसरे घर की कहानी है, मैं कहती हूँ। आजकल तो खैर बहुत हालात मुख्तलिफ हो गए हैं, आजकल तो लोग समझते हैं इन चीज़ों को, लेकिन अभी भी है। तो ये मामलात थे, और क्या मामलात थे। और उस एक बंदी ने इन 4 औरतों को क्या कह लेना था, आप खुद सोचे। 5 बल्कि मोमना भी, मोमना 3 बहनें ये और आंटी जी, एक तरफ 5 खवातीन, एक तरफ वो अकेली। वो जितनी भी बुरी होगी, मैंने कभी नहीं कहा कि वो दूध की धुली है, बड़ी अच्छी है, बड़ी ये है वो, नहीं, कभी भी मैंने नहीं कहा। मैं हमेशा ये कहती हूँ वो एक समझदार, सुलझी हुई, तेज तरीन लड़की है। मिसाल मैं उसकी ऐसे ही दे देती हूँ कि वो आजकल मोरा ड्रामा लग रहा है, उसमें एक लड़की है खातून, वो नाम नहीं आ रहा, लीजे। तकरीबन मैं ये कहूँगी कि वो उस तरह उस टाइप का एक करैक्टर है, ठीक है, जो भांप लेता है खतरे को। तो ये तकरीबन मुझे उस तरह का करैक्टर लगता है, क्योंकि मैंने 1-2 उसकी लड़की की ना क्लिप्स देखे हैं। तो मुझे लगा है कि वो एक बड़ा अच्छा करैक्टर क्रिएट किया जिसने भी किया है। तो अगर हम मतलब हमारी बच्चियों को ये चीज़ें हम हमारा काम बनता है सिखाएँ कि ससुराल में अगर उन्हें कोई मज़ामत का वो शिकार हों, कोई उनको कर रहा है तोड़ने की या घर ख़राब करने की, तो उन्होंने सामने से कैसे रिएक्ट करना है, थोड़ा समझ, अक्ल, शऊर होना चाहिए। तो समीना क्योंकि पढ़ी लिखी थी, उसने तरीके से काम किया और अपने शौहर के सामने चीखने-चिल्लाने और खुद को मारने, खुद के मुँह के थप्पड़ मार के डराने, और मतलब क्योंकि चीखती-चिल्लाती हुई औरत किसी मर्द को पसंद नहीं आती। हमेशा धीमे लहजे वाली, आराम से, प्यार से, मोहब्बत से बात करने वाली की बात समझ भी आती है। तो यूँ उसने तो अपना बचाव कर लिया, क्योंकि वो तेज़ थी। मैं मानती हूँ वो तेज़ है, तो ही सर्वाइव कर रही है। मैं कभी नहीं कहूँगी कि वो नहीं सीधी-सादी सी है। हाँ, अलबत्ता मोमना शायद जब शादी होके आई थी इतनी चालाक नहीं थी। वो इनके नीचे लगी हुई थी, वो इनके अंडर थी, इसलिए उससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन वो इनके बीच में रह के अब सीख चुकी है, और मैंने इस टॉपिक पे वीडियो भी बनाई थी कि अब वो अपने उस्तादों को की भी उस्ताद निकली है, ठीक है? तो जनाब आली अपने उस्तादों को भी सबक पढ़ा गई। मैंने शायद ये टाइटल लगाया था। तो ये मामलात थे मुझे तो, और इसके अलावा कोई मामलात नहीं लगते, क्योंकि ये चाहते थे कि हमारा यूट्यूब इसी तरह चलता रहे, हमारे इसी तरह डॉलर्स बनते रहें। बिलाल की तवज्जो ना देने की वजह से ज़ाहिर बात है इनको नुकसान हो रहा था, और ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और इनका दिल था कि ये औरत इनकी ज़िंदगी से दूर हो जाए, और शायद वो चाहती हों कि इसकी जगह हम अपनी मनपसंद ले आएँ, जैसे मोमना को लाई थी, जो हमारे अंडर रहे, हमारे कंट्रोल में रहे, और बिलाल को भी हम अपने इशारों पे चलाती रहें। तो मुझे तो यही रीज़न लगता है, और ये ही कमेंट्स जो हैं मुझे भी आए हैं कि सिस्टर ये चाहती थी कि भाई हमारा मुलाज़िम बन के रहे, वो अपना काम, अपनी बीवी बच्चों को टाइम ना दे। आ गई समझ आप लोगों को? और अब मैं को काफ की जिन पे बात क्या करूँ, वो एक अहम करैक्टर है इस सारी गेम का, एक सारे खेल का, इस सारी जितना भी ये हुआ इसका अहम अहम करैक्टर है। और शायद ये गलत नहीं होगा कि ये जो कुछ हुआ उसकी शय पे हुआ, क्योंकि ये अकेली औरतें, मुझे नहीं लगता ये अकेली औरतें इस लेवल तक जा सकती हैं, क्योंकि वालिद के होते हुए ये सब कुछ नहीं हुआ। आप नोट कर लें ये बात, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरे घर में मेरे बच्चों के घर खराब हों, तो उनसे इनको कुछ डर था, लेकिन उनकी आंखें बंद होते ही ये सारा तमाशा लगाया गया। और जी ये जो क्या नाम है, चाचू माजिद को धमकियां लगाई गई हैं, आपको क्या लगता है ये औरतें हैं? औरतें इतनी हिम्मत कर सकती हैं? तो फिर अली तो नहीं है, बिलाल तो यहाँ पर नहीं है, तो फिर कौन है जो इनको इतना हौसला, इनकी अफजाई कर रहा है कि वो धमकियों तक बात पहुंच गई है? आप ना बच्चे हैं, ना मैं बच्ची हूँ, ना ये माजिद बच्चा है, सबको पता है कि इनके पीछे कौन है। समझ आई है आप लोगों को? तो फिर मैं कुछ कहूँ तो आमना फिरनी कहती है इसने मेरे शौहर के नाम रखे हो, तो मैंने गलत नाम रखा हुआ है कोकाफ का जिन, शरीर जो लोगों के घरों में फितने डलवाता है, रिश्तेदारियां तोड़ता है, अपने मफाद के लिए बहनों भाइयों में लड़ाइयाँ डलवाता है। फितरत के ऐन मुताबिक जब इंसान ज़िंदगी गुजारता है, नेचर जिस तरह अल्लाह ताला ने रिश्ते बनाए, हर चीज़ एक मतलब उसी तरीके से, तो नहीं नहीं होते मामलात ख़राब। जब हम सिर्फ अपना मफाद देख रहे होते हैं ना, हम चाहते हैं सिर्फ हमारा उल्लू सीधा रहे, बाकी जाए भाड़ में, तब मामलात ख़राब होते हैं। तो यहाँ पर भी सिर्फ सारा फोकस आमना पर था, आमना का उल्लू सीधा रहे तो ये मामलात ख़राब हुए। बहरहाल जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़। माज़रत चाहती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो गई। तो मैं चाहती तो इसके 2-3 पार्ट भी बना सकती थी, लेकिन मैंने कहा मैं एक में ही सारी बातें क्लियर कर दूँ। अगर मुझे व्यूज़ का लालच होता तो ये 3 वीडियोज़ भी बन सकती थी अलग-अलग टॉपिक के साथ। बहरहाल यहाँ पे मैं आज एक बात कहना भूल गई कि अब नया जो नई जो कंट्रोवर्सी शुरू कर दी है सीनियर बुज़ुर्ग खातून ने, वो ये है कि आप अपने मरहूम वालिद को झूठा बोल रही हैं, उनको झूठा साबित करने के लिए कस्में खा रही हैं, और यहाँ तक आपने कह दिया काश वो ज़िंदा होते।
तो और कह रही हैं क्या आपको उनके चेहरे से लगता था कि वो 75 साल के हैं, 75 ईयर के? तो वो तो झूठ बोलते थे। वो तो कहते थे कि मुझे ना बड़ा बना के दिखाओ, मुझे बड़ा बनने का शौक है। बंदा पूछे, एक बंदा जो ऑलरेडी बड़ा है अपने बहन-भाइयों में से, अपनी औलाद का सरबराह है, उसको मज़ीद और कितना बड़ा बनने का शौक है? क्या एक 75 साला शख्स जो है वो चाहता है कि उसको कोई 80 साल का बोले? ये तो हमने सुना था कि लोग कहते हैं हमारी उम्र हमारी कम बताई जाए, लेकिन हमने ये पहली बार सुना है कि इनके वालिद को शौक था कि उनकी उम्र बढ़ा के बताई जाए। और इसने अपने मरहूम वालिद पर ये इल्ज़ाम आयद किया है कि वो झूठा टाइटल था। मतलब कि इसने ये भी मान लिया कि हम झूठ बोलते हैं, हमारे माँ-बाप भी झूठ बोलते हैं। अब आप बताएँ क्या, या मैं इनके वालिदैन पे इल्ज़ाम लगा रही हूँ? ये जो कहती है ना मेरी माँ, मेरे बाप की तरबियत पे तो तुम लोग अपने माँ-बाप की तरबियत पे तो तुम उँगलियाँ उठा रही हो खुद। तुम उनकी तरबियत के ऊपर काले धब्बे हो, तुम लगा रही हो। तुम कह रही हो मेरा बाप झूठा था, वो टाइटल झूठा था, बाप के कहने पे हमने झूठा टाइटल लगाया था। 75 जो बर्थडे मनाया गया ना वो आमना के चैनल पे, और कुछ लोग 5 साल पहले, समझ आई है? और 2 साल पहले इनके फादर की डेथ हुई है, और लोग ये भी बता रहे हैं कि आखिरी बर्थडे बिलाल के चैनल पे मनाई गई। तो वो आप सोच लें 2 साल पहले जो बर्थडे मनाया गया उसमें उनकी एज कितनी होगी? अगर ये मैं मान भी लूँ कि 5 साल पहले वो 75 के नहीं थे, तो क्या अभी भी वो 70 के ही हैं? आपने कहा ना अभी तो मेरे अबू भी 70 के नहीं थे और मुझे जो है वो 50 का बना रही हैं। तो आप ना, हम नहीं कहते कि आप 50 की हैं, लेकिन आप 50 के उसमें दाखिल तो हो गई हैं ना, 45 प्लस हो गई हैं। ये तो आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है आप 45 प्लस हो गई हैं। तो फिर आगे आपने 50 का ही होना है ना। हुँ? तो आप अपने आप को छोटा साबित करने के लिए, जिसमें आपकी बहन ने भी आपकी हाँ में हाँ नहीं मिलाई, उन्होंने तो आपकी बात ही नहीं सुनना गवारा किया। उन्होंने कहा भई मुझे तो मेरा पता है कि मैं अभी 45 की नहीं हुई। समझ आई आप लोगों को? उसने क्या कहा मरियम साई ने, मुझे तो इतना पता है कि मैं अभी 45 की नहीं हुई, तुम्हारा मुझे नहीं पता। अगर तुम इतनी चुन्नी-मुन्नी थी तो तुम्हारी बहन कहती ना हाँ, मेरी बहन पे इतनी एज नहीं है इसकी, आप लोग गलत बोल रहे हो। और वो तुम्हारे जो तुम कह रही थी कि अब्बू 73 साल के थे, तो वो भी तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाती। तो ये इस तरह की झूठी औरतें हैं, जो अपने बाप को झूठा बना के पेश कर रही है मीडिया पे, और मीडिया पे जब बात आपको पता है निकल जाती है, तो मैं जैसे कहती हूँ जैसे तीर कमान से निकल जाता है, तो वो मुड़ के तो नहीं आती, लोग रिकॉर्ड कर लेते हैं। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।